हिंदुओं की सरकार है, राम राज है। यही राम राज है कि जो भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, बाबा जी की सरकार में अब तक लगभग 56 से अधिक हत्या बलात्कार जैसी बड़ी घटना। मोदी जी के इतने करीबी हैं कि उनको यह कहना पड़ता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं गोली मार देता। कि आरोपी सारे भाजपा के सामंती गुंडे थे। प्रदीप सिंह, अनुज सिंह, भोले सिंह जो सीओ साहब थे, मेरे सामने मृतक की पत्नी से कह रहे थे कि देखना होस्टाइल मत हो जाना, देखना बयान से पलट मत जाना। बाद जब हम जाते हैं वहां पे तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, सत्ता पोषित गुंडों को इस शासन सत्ता के सामने, वहां एसडीएम मौजूद थे, सीओ थे, फोर्स थी कई। भगवान राम के आदर्श को मानते हो तो आप इस्तीफा दे दीजिए अपने मंत्री पद से, और आपके अंतरात्मा अगर हो तनिक भी। बीते दिनों एक वीडियो वायरल होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो लगाते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। क्यों अभी ये गवाह की बात आप कर रहे हैं? अभी गवाह की क्या बात है? मुकदमा लिखा गया, महीने आपका चार्जशीट लग जाएगी? नहीं लगेगी ना? तो आप ये चीज दिखाए कि उसको गवाह बना दें। इस वीडियो में बहस कर रहे हैं अधिकारियों से संदीप विश्वकर्मा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवरिया गए थे, राजू विश्वकर्मा की हत्या हुई थी। बहस होता है। करंडा जो थाना गाजीपुर में था उसमें भी ये गए थे, वहाँ भी बहस होता है। जो गिरफ्तार आरोपी थे उनको लेकर ऐसा कहा जाता कि प्रशासन बचा रही है, यहाँ भी बचा रही है। विश्वकर्मा समाज, ये क्या हो रहा है यूपी में? यूपी में जो विश्वकर्मा समाज के साथ हो रहा है, ये इतना दयनीय स्थिति विश्वकर्मा समाज की पूरे इतिहास काल में कभी नहीं रही है। ये कहते हैं जो बाबा जी की हिंदुओं की सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछता हूं कि क्या विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं है? आप पूरे चुनाव से लेकर सदैव कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, राम राज है। यही राम राज है कि जो भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, लगातार मैं खुल के बता रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बाबा जी की सरकार में अब तक लगभग 56 से अधिक हत्या बलात्कार जैसी बड़ी घटनाएं घटी हैं, और कार्यवाही के नाम पे केवल आप चूरन देंगे? ये क्या है? और उसके बाद आप देखिए, जब मैं देवरिया में जो राजू विश्वकर्मा की जो चाकू से निर्मम हत्या की गई कर, वो भी पत्नी के सामने, आप सोचिए उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी। उस मासूम सी 2 साल की राज विश्वकर्मा नए मंत्री जी, वो तो कहते हैं समाज हमारे साथ है। समाज हमारे साथ है, और उनका एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? हंसराज विश्वकर्मा जी, मंत्री जी ने क्या कहा? कौन सा वीडियो है? एक वीडियो है, मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो, जरूर उस वीडियो लगवा देंगे। वीडियो आप लगवाइए, उसको दिखाइए। उन्होंने कहा जब मैं 4 तारीख को गया, उसके बाद ये दूसरे दिन आनंद फानन में समाज को मूर्ख बनाने के लिए इनको भेजा जाता है, और ये भी भौकाल में पहुंचे वहां पे मंत्री जी कि भाई मैं मंत्री हूं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो देखते हैं स्वयं से कि ना उनका पार्टी का जिला अध्यक्ष आता है, ना डीएम आए, ना एसपी आए। इनका कोई इतना अपमान किया गया। उसके बाद ये समाज का क्या मंत्री हैं, बनारस से आते हैं। जी, मोदी जी के इतने करीबी हैं कि उनको ये कहना पड़ता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं गोली मार देता सालों को। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। आप ये बताइए, कोई आप सरकार में हैं, मोदी जी के करीबी हैं, कैबिनेट आप मंत्री हैं, योगी जी के करीबी हैं, हिंदुओं की सरकार है, और आप भी विश्वकर्मा हैं। और उसके बाद जब पीड़ित परिवार की मदद करने की बारी आती है, न्याय दिलाने की बारी आती है, तो आपको क्या कहना पड़ता है? क्या हुआ था देवरिया में? वो अधिकारियों से क्यों भिड़ंत हुई थी? मैं सुबह जब गया, जब 3 तारीख को ये घटना की है, क्योंकि आरोपी सारे भाजपा के सामंती गुंडे थे। प्रदीप सिंह, अनुज सिंह, भोले सिंह। उसके बाद जब मैं मिलने जाता हूं पीड़ित परिवार से, 3 तारीख को घटना थी, 4 को मैं पहुंचता हूं, और हम लोग समाज के लोग गए थे, कोई पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नहीं था, और ना वहां कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा था। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो वहां पे जो सीओ साहब थे, मेरे सामने मृतक की पत्नी से कह रहे थे कि देखना होस्टाइल मत हो जाना, देखना बयान से पलट मत जाना। ये कैसी आप उल जलूल की बातें कर रहे हैं? आप ये बात इसी तरीके से कानून व्यवस्था बनाएंगे आप आरोपियों का संरक्षण करने के लिए? और क्योंकि वो ऐसा कह रहे थे सीओ साहब, क्योंकि वो जो शपथ लिए हैं ना, हमको लगता संविधान की नहीं, वो उसका शपथ लिए हैं नागपुर के संविधान का। आप बताइए, ये कहने की क्या जरूरत पड़ी आपको? और उसके बाद जब मैंने उस पर इंटरप्ट किया उनको, तो उनको बुरा लगा, और उन्होंने वीडियो, मैं उसका भी दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि हमने ये चीज़ कही थी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो जब उनकी बात पे हम लोग नहीं माने, हमने कहा ठीक है, आप डीएम एसपी साहब को बुलवाइए। इतनी बड़ी घटना घटी, पीड़ित परिवार को 6 लोगों को निर्ममता से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, किसी को 17 टाके लगे, किसी की हड्डी टूटी, और 3 महिलाओं 4 महिलाओं को घायल किया गया।
और उस परिवार कैसे जिएगा? तो ये सत्ता संरक्षण कौन था? ये सत्ता संरक्षण करने वाले कैबिनेट के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका घर मात्र उस गांव से, उस घर से 5 किलोमीटर दूर घर है, वहीं के स्थानीय विधायक हैं, लेकिन उनका जमीर नहीं जागा। यही राम राज्य है? यही आप भगवान राम के आदर्शों को मानते हैं? आप उनका मैंने सोशल मीडिया हैंडल उठा के देखा, शादी विवाह में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए नहीं आ पाए, और डीएम एसपी को रोक दिया जाएगा कि आप परिवार से मिलने नहीं जाओगे। ये राम राज्य है? और उसके बाद जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, सत्ता पोषित गुंडों को, इस शासन सत्ता के सामने, वहाँ एसडीएम मौजूद थे, सीओ थे, फोर्स थी कई थानों की, उनके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। आप ये बताइए, खुलेआम धमकी दी गई और कहा जाता है कि गाजीपुर करंडा भूल गए क्या? मतलब उसके बाद भी ये लोग ईंटें पत्थर चलाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, हमको लिंच करने की पूरी तैयारी की, अपने कुछ साथियों को, अपने गुंडों को बीच में आगे करके मेरे साथ अभद्रता किया गया। ये तो शुक्र है ये हम किसी तरीके से योगी जी वहीं गोरखपुर से हैं, बगल का जिला है गोरखपुर। वो तो कहते हैं कि माफिया गुंडा जितने थे सब यूपी से बाहर हो गए हैं या तो जेल में हैं। उसके बाद आप तमाम लोग बात आप आरोप, या तो आप निराधार आरोप नहीं, आप लोग समझते नहीं हैं, शायद आप लोगों को भी डर होगा और जायज़ है, क्योंकि आपके घर सीबीआई ईडी आएगी, आपको डर है, इसीलिए आप लोग ऐसा कह रहे हैं। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो माफिया गुंडे थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। आप बातों को समझ नहीं पाते हैं। समझिए, अगर उनके जो गुंडे थे वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। ये जो दौर चल रहा है, अगर कोई गुंडा है, कोई माफिया है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, भाजपा ज्वाइन करो और साफ हो जाओ, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार साफ करने की मशीन। वो तुरंत ज्वाइन करो और उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप धुल जाएगा। तो उनके गुंडे ही तो थे। गाजीपुर में कौन था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो मनोज सिन्हा जी के खास थे। आज तक जो भाजपा का सामंती गुंडा था, जो बाबा का सजाती गुंडा आशुतोष सिंह आशु प्रधान, आज तक उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। दूसरा आरोपी जो अभिषेक पांडे था, आज तक जेल नहीं जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही राम राज्य है, यही लॉ एंड ऑर्डर है। कहाँ गए हैं? तो ये जो घूम के आ रहे हैं भाजपा में वाले, हमला कर रहे हैं। और आपको चीज़ और बता रहा हूँ, जितनी बड़ी घटनाएं समाज के साथ हुई हैं, विश्वकर्मा समाज के, चाहे चित्रकूट का अंकुल विश्वकर्मा हो, चाहे फर्रुखाबाद में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उस 90% से अधिक आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के गुंडे हैं। तो ये इसको छुपाने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। अच्छा, हंसराज विश्वकर्मा का क्या योगदान था वहाँ पे? वो तो गए थे, वो तो मदद करने की कोशिश किए, आप कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही, जा तो नहीं ना समाज के बीच में वो। हम कह रहे हैं, ये बताइए, जब आपको विपक्ष का ही काम करना है तो आप हम पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, छोड़ दीजिए, क्या मतलब है? जब आपके रहने न रहने से कोई मतलब ही नहीं, जब आपको वहाँ दरी ही बिछाना है, हाँ, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पावर आपके पास नहीं है, केवल एक तो हूटर लगा लीजिए और टहलिए। आपका जिला अध्यक्ष तो आपका सम्मान कर नहीं रहा। अगर मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से मैं कहता हूँ कि अगर आपके अंदर तनिक भी समाज के लिए नैतिकता और सम्मान और आपके जहन में तनिक भी इंसानियत बची हो, भगवान राम के आदर्श को मानते हो, तो आप इस्तीफा दे दीजिए अपने मंत्री पद से। और आपके अंतरात्मा अगर हो तनिक भी, क्या आपको अंतरात्मा आपकी कचोट नहीं रही होगी? वो पीड़ित पत्नी किस तरीके से रो रही थी आपके सामने, गुहार लगा रही थी कि इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, बुलडोजर क्यों नहीं चला। और एक चीज़ और बताता हूँ, सीओ साहब का बयान था कि उस दिन गिरफ्तारी कर ली गई थी जब मैं 4 को गया तो जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो आप जेल 5 दिन बाद क्यों भेजते हैं? इसका मतलब है ना कि बचाने के लिए। और यही नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस मामले को अपने उस संज्ञान में लाते हैं, तब इनका जो भाजपा का जो जुमला था वो तुरंत खलबली मची और सूर्य प्रताप शाही जी जाते हैं पीड़ित परिवार से केवल लीपा पोती करने के लिए। 2027 में क्या होगा? विश्वकर्मा समाज किधर जाएगा? हम कह रहे हैं जो 56 ये बड़ी घटनाएं घटी हैं, पत्रकार महोदय इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये विश्वकर्मा समाज से वोट मांगने अगर गए तो वही ईंट पत्थर इनके ऊपर चलेगा, ये जान लीजिए। ये वोट के रूप में भाजपा के ऊपर चलेगा, भाजपा के नेताओं पर चलेगा, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं ये लोग मूक दर्शक बन के बैठे हैं। और मारने, आप एक चीज़ और नोट करिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए, आकलन कीजिए कि आज आपकी हत्या करने वाला कौन है और आपका बचाने वाला कौन है, आपका संरक्षण करने वाला कौन है। गाजीपुर में भी यादव समाज के लोगों ने, पार्टी के ने तन मन धन से मदद की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आज आप यहाँ पर भी देखिए, देवरिया में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा कि उन्होंने आर्थिक मदद भी भेजी और कानूनी सहायता के लिए भी पूरी ताकत से पीड़ित परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। और यही नहीं, पीड़ित समाज की कई घटनाएं घटती हैं, चाहे आप देखिए ललिता गौतम जी का मामला हो,
किसी समाज की घटना हो, अगर वो पीड़ित है, परेशान है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तन मन धन से मदद कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो विश्वकर्मा समाज है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? 100% जाएगा, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो लोग समाज को हिंदू बना रहे थे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल कर आ गए, और जितने भाजपाई विश्वकर्मा समाज को हिंदू बनाने में लगे थे वो खुल कर आ गए। इन घटनाओं में दिख रहा है कि सारे 90% से अधिक आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण हैं, जो विश्वकर्मा समाज का दोहन कर रहे हैं। 2027 में किसकी सरकार? 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। अब किसी की क्षमता नहीं है कि अब की बार रोक पाएंगे। तो हमारे साथ संदीप विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवरिया में राजू विश्वकर्मा की हत्या हुई थी, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।